बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। और आज लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में कल वहाँ बड़ी तकरीब हुई और आज मैच खेला जा रहा है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान। सैफ अफ्रीकी टूर्नामेंट का पहला मैच यहाँ खेला जा रहा है। इसके अलावा जनूबी अफ्रीका की टीम इस इवेंट के अंदर शिरकत कर रही है। तो तीन टीमों के दरमियान सैफ अफ्रीकी टूर्नामेंट है और आज इफ्तिताई मैच खेला जा रहा है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान। न्यूजीलैंड ने इस मैच में टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और अब तक 134 रन स्कोर कर लिए हैं न्यूजीलैंड ने और उनके तीन खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह आफरीदी ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया, 2 विकेटें उन्होंने अब तक हासिल की। इब्रार ने 1 विकेट हासिल किया है। पाकिस्तान टीम की बात करें तो बड़ी कहा जा रहा था कि मिडिल ऑर्डर को मुस्तहकम करने के लिए हम सऊद शकील को टीम में शामिल किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि आज जो प्लानिंग 11 खिलाई गई है उसमें सऊद शकील ही शामिल नहीं है। आगे क्या कुछ है, क्योंकि तैयारियां हो रही हैं, इसके बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हैं पाकिस्तान के, तो यकीनन ये तैयारियों का हिस्सा है। फिर मोहम्मद रिजवान भी ने जब टॉस हुआ, टॉस के बाद वो टॉस हारे, तो जब उनसे सवाल हुआ कि आप भी टॉस अगर जीतते तो क्या करते, उन्होंने कहा कि अगर मैं भी टॉस जीतता तो बैटिंग को तरजीह देता, क्योंकि सेकंड बैटिंग करने वाले को थोड़ा सा ड्यू फैक्टर का जो है सामना भी करना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इस टीम के अंदर तैयब ताहिर भी मौजूद हैं, खुशदिल शाह भी खेल रहे हैं और हारिस रऊफ भी इस टीम का हिस्सा है। तो एक अच्छी टीम, आज मुतवाजन टीम ग्राउंड में उतरी है और अब तक की तसल्ली बख्श कारकर्दगी पाकिस्तान की बॉलिंग की जानिब से दी जा सकती है कि पाकिस्तान ने अब तक बॉलिंग अच्छी की है इस मैच के अंदर। इस पर बात रहेगी और साथ साथ पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे खेल हैं जिसको वाकई जो है तरजीहात में शामिल करना चाहिए हमें और आप लोगों को भी, कि इसको प्रमोट किया जाए। मिड टॉस एक ऐसा गेम है जो पाकिस्तान के अंदर अब खेला जा रहा है कि किस तरह ये गेम खेला जाता है, किस तरह खेलते हैं, और इसी पे बात भी करेंगे। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं मोहम्मद अख्तर खान साहब हैं, मौजूद हैं मिड टॉस के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और अख्तर भाई से शुरुआत करते हैं। अख्तर भाई, मिड टॉस है क्या बेसिकली, ये हमें बताएं। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो सबसे पहले शहजादा भाई आपका और आपके चैनल का बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमें अपनी गेम को प्रमोट करने के ये प्लेटफॉर्म दिया। मिड टॉस फुटबॉल एक ऐसा गेम है जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स का कम्बिनेशन है और बेसिकली इसका जो मोटो है मिड टॉस फुटबॉल का, बॉयज़ गर्ल्स को एक साथ एक टीम के अंदर खिलाना, कि गर्ल्स जो हमारी बिल्कुल पीछे रह जाती हैं, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो डरती हैं लड़कों के साथ। इस चीज़ पे सिर्फ खेलने में डरती हैं कि हमें कोई लग ना जाए, कुछ हो जाए। लेकिन आप देखते हैं कि ओवरऑल पूरी वर्ल्ड के अंदर हमारे पास को एजुकेशन है हर जगह के। जब हम को एजुकेशन में बच्चियों को भेजते हैं बॉयज़ के साथ पढ़ने के लिए, और क्यों ना कि ये दुनिया में जब खेला जा रहा है, क्यों ना हम पाकिस्तान के अंदर भी वही काम हम करें जिसमें हमारे आने वाली नस्लें, हमारे आने वाले जो चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला कर सकें और अपने कॉन्फिडेंस को बहाल करें और लड़कों के साथ शाना बशाना एक साथ चलें। तो इसमें बॉयज़ गर्ल्स मिक्स खेलते हैं सर इस पे। अच्छा, बॉयज़ और गर्ल्स मिक्स खेलते हैं। ग्राउंड का रकबा कितना होता है, कितने रकबे पे खेला जाता है? इसका जो ग्राउंड है शहजादा भाई 30x50 का ग्राउंड है। इसके अंदर फुटसॉल कोर्ट तो इससे कम होता है, लेकिन ये 50x30 का है। 7 साइड गेम है इसका। 3 गर्ल्स और 4 बॉयज़ के साथ ये गेम खेला जाता है और जिसके अंदर एट अ टाइम 3 गर्ल्स पूरे मैच के अंदर रहेंगी, जिसमें 20-20 मिनट का एक हाफ होता है, 2 हाफ के ऊपर मुश्तमिल होता है, 5 मिनट का ब्रेक होता है, जिसमें गोलकीपर एक मेल भी होता है, गर्ल्स भी होती है, एक बॉयज़ भी होता है। एक हाफ बॉयज़ खेलेगा, एक हाफ गर्ल्स खेलेगी गोलकीपिंग में। अच्छा, उन्होंने कहा कि एक हाफ गर्ल्स गोलकीपिंग करेंगे, एक बॉयज़ करते दिखाई देंगे। ये बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट गेम है और इस गेम को यकीनन जब ग्राउंड पे आप जाएंगे देखेंगे तो इंजॉय भी करते हुए दिखाई देंगे। साथ साथ और भी पूछूं, इस वक्त पाकिस्तान में इस खेल का रुझान कितना नज़र आ रहा है? शहजादा भी सबसे ज़्यादा तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा जो गेम खेला जा रहा है इस वक्त पूरे सिंध के अंदर खेला जा रहा है, जिसका हमने लास्ट 2024 के अंदर एक चैम्पियनशिप ऑल कराची जिसमें 12 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। और ये खुशाइन बात है कि इस गेम की अब प्रमोशन शुरू हो गई है। ये भी सबसे पहले आपके चैनल ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया था कि आपका मिड टॉस गेम है, तो यह है क्या चीज़। आज इसका जो फल ये है कि मैं यहाँ पे बड़े फ़ख्र से कह रहा हूँ कि वीनस टीवी ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया था कि जिसको मैं मिड टॉस फुटबॉल को इंट्रोड्यूस करा सकूं, जिसके अंदर अब सिंध के अलावा पंजाब के अंदर, इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर इसकी एसोसिएशन बनी है और वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं। और कमिंग डेज़ के अंदर वहाँ पे एक ऑल पंजाब मिड टॉस फुटबॉल चैंपियनशिप मुनक़िद हो रही है। चलो, और भी इस गेम में क्या कुछ हो रहा है मिड टॉस में, इस पे भी बात करेंगे। इस गेम को किस तरह आगे की तरफ लेके जा रहे हैं आप लोग। लेकिन साथ साथ सैफ अफ्रीकी टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ है और इसमें पाकिस्तान की अब तक की सूरत हाल अगर हम देखें तो अच्छी है, कारकर्दगी अच्छी जा रही है। पाकिस्तानी बॉलर्स अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं, 134 रन पे 3 खिलाड़ियों को आउट
कर चुके हैं। और इस वक्त हमारे साथ इसी हवाले से बात करने के लिए टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है हमारे इकबाल मेमन साहब ने, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है। इकबाल साहब, सैफ अली की टूर्नामेंट का आगाज हो गया, आज 2 बजे पहली बॉल भी फेंक दी गई नई लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में, और आप समझते हैं कि हमने तैयारियों का आगाज कर लिया और पड़ोसी मुल्क को एक झटका दे दिया। बिल्कुल जनाब, उनको जो है हमने झटका भी दे दिया और वो कोशिश उनकी पूरी थी कि पाकिस्तान जो है ये टूर्नामेंट ना करा सके, किसी तरह फेल हो जाए। लेकिन हमने जो है हाइब्रिड मॉडल पे हम चले गए और ये है कि आईसीसी भी राजी हो गई और हमारे पास 96 के बाद ये पहला जो है इस तरह का वर्ल्ड लेवल का टूर्नामेंट हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि हमारी कौम को ये मुबारकबाद है और जो है मोहसिन नकवी साहब को भी बहुत मुबारकबाद है कि उन्होंने जो है ये चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो तैयारियां हैं वो जब मुकम्मल हो चुकी हैं और इस पे जो है हमारा जो 3 कंट्री टूर्नामेंट है वो हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि दुनिया को ये मैसेज चला गया कि पाकिस्तान जो है एक बेहतरीन होस्ट है और आप देखेंगे कि हमारे पास क्रिकेट के अलावा जो हमारी हेरिटेज है उसको भी जो है रोशनास कराया जाएगा। तो दुनिया भर में ये मैसेज जाएगा कि भाई हमारे पास जो है बिल्कुल एक अच्छा माहौल है, कंजीनियल कंड्यूसिव है स्पोर्ट्स के लिए और दुनिया के जो है बहुत सारी टीमें जो है मुख्तलिफ गेमों में आके यहाँ पे खेलती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये आईसीसी की भी बड़ी मेहरबानी है और मोहसिन नकवी साहब की भी मेहनत है कि ये जो है टूर्नामेंट हो रहा है यहाँ पे और आप देख रहे हैं कि ये ट्राई नेशन जो है टूर्नामेंट भी शुरू हो गया है। चलो ट्राई नेशन पे तो बात करते हैं इकबाल मेमन साहब, लेकिन उससे कबल कल जो तकरीब हुई है और शायकीन आकर जिस तरह ग्राउंड में उन्होंने यहाँ पर मुजाहरा देखा है, म्यूजिकल प्रोग्राम भी लगा, आतिशबाजी भी हुई, फिर पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ भी तशरीफ लाए, खिलाड़ी भी वहाँ मौजूद थे, इंजॉय कर रहे थे और साथ साथ फिर पाकिस्तान टीम की नई जो जर्सी है वो बड़ी खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी। बिल्कुल जनाब, और इसमें उन्होंने दिल दिल पाकिस्तान पे गाना शुरू किया और फिर जो है जो भी हमारे सुपरस्टार्स हैं उनसे इंटरव्यू लिया गया। तो बेहतरीन किस्म का जो है ना वो जब माहौल था और इस वजह से मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के लिए खुशी का लम्हा है और इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है और अल्लाह ताला जो है इसको टूर्नामेंट को पाए तकमील तक पहुंचाए। और हमने इतनी मेहनत की है इस पे और ये ग्राउंड्स डेवलप हुए हैं, स्टेडियम्स डेवलप हुए हैं, पेविलियन डेवलप हुए हैं, जो सर्विसेज हमें देनी थी वो भी हुई है। सिर्फ जो मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि ह्यूमन फैक्टर जो है उसको बस आपने जो है ना मैनेज करना है। तो देखिए मैनेज तो आज मैच हो रहा है तो फिर अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह हमने ह्यूमन फैक्टर्स को जो है मैनेज कर लिया है, क्योंकि आज के मैच के बाद अंदाजा बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। नहीं वो बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन ये कि जिस तरह शहजादा मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में कहा था कि ये जो वर्ल्ड कप का समा जब होता है या चैंपियंस ट्रॉफी का होता है उसमें पैनिक ज्यादा होता है। ये फिर भी थोड़ा बहुत रिलैक्स माहौल होगा इस वक्त, उसमें पैनिक काफी होता है। फिर आपकी वर्ल्ड की मीडिया की नजरें हमारे ऊपर होती हैं तो कहीं से भी छोटा सा भी जो है ना खलिश हो गई तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन हम पॉजिटिव है और हम ये समझते हैं कि इंशाल्लाह 100% हमारा जो है ना ये टूर्नामेंट कामयाब होगा, 100% कामयाब होगा। चलें इस पर मजीद और भी बात करेंगे और खासकर बात भी करेंगे आज के मैच के हवाले से भी आपसे, लेकिन यहाँ पर मोहम्मद अख्तर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अब हमारे साथ ही मौजूद रहे इकबाल मेमन साहब। अख्तर साहब, बात हो रही थी पूरे पाकिस्तान में मिग टॉस के हवाले से कि किस तरह इस गेम को आगे की तरफ आप लोग लेके जा रहे हैं। ओवरऑल कितनी कामयाबियां हासिल हो गई हैं आपको इसमें, किस हद तक? जी शहजादा भाई, अभी रिसेंटली मुझे जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मिस्टर अनवर हुसैन ने फ़ोन किया था कि अब इसको हम नेशनलाइज कर रहे हैं कि इसी साल के अंदर एक नेशनल मिक्टॉस फुटबॉल चैम्पियनशिप मुनक़िद कर रहे हैं जो कि इस्लामाबाद में होगी। तो ये एक खुशाइन बात है कि इतने कम अरसे में मिक्टॉस फुटबॉल इतना पॉपुलर है कि चारों सूबे इसके लिए रेडी हैं और नेशनल खेलने के लिए बिल्कुल बेताब है हमारे प्लेयर्स। स्पेशली हम तो सिंध के बहुत एनर्जेटिक लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी पूरी टीम बिल्कुल तैयार है और इस
फर्स्ट नेशनल मिक्टॉस चैंपियनशिप को जीतने के लिए पुरअज़्म है। और अच्छा चले, पुरज़्म तो है, स्कूलों की सतह पर कितना काम हुआ है आप लोगों की जानिब से? जी शहजाद भाई, मैं अपने सिंध की बात करूं तो सिंध के अंदर जो स्कूलों में रुझान है अब इसको रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसमें जब हमने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था लास्ट ईयर, आपको याद हो, तो बहुत लोग सवालात कर रहे थे कि जी बॉयज़ और गर्ल्स एक साथ कैसे खेलेंगे। तो हमारा वही रिप्लाई था उनके लिए, उन पेरेंट्स के लिए, कि आप आके देखें, अगर आप बच्चों को को एजुकेशन में भेज रहे हैं, बच्चे एक ही टेबल पे एक ही डेस्क के ऊपर बॉयज़ गर्ल्स बैठे हुए हैं, तो वहाँ तो कोई मसला नहीं होता ना। खेल तो खेल है, उसमें तो किसी का ध्यान किसी तरफ जा नहीं सकता, और ना उसमें कोई टचिंग है, ना उसमें कोई धक्का पेड़ है। फुटबॉल है, खेलना है, वहाँ फाउल होता है, टक्कर होती है, वहाँ पे अंपायर विसल देता है और उनका फाउल हो जाता है। तो इसमें तो बहुत कम चांसेस हैं जो जिनका कंसेप्ट था कि जी बॉयज़ गर्ल्स एक साथ खेलेंगे, लेकिन जिन्होंने खेला है, अभी मीडिया में भी देख रहा था कि एशिया के अंदर जितनी खवातीन या जितनी गर्ल्स इसके अंदर आ रही हैं, और यही बात करें कि हमें इस खेल से बहुत हिम्मत अफजाई हुई है, हमारी हौसला बुलंद हुआ, हमारा कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है कि हम भी लड़कों से किसी कम नहीं हैं। चले, लड़कों से कम नहीं है। और इकबाल मेमन साहब मैच पे आ जाते हैं थोड़ा सा, और इस टीम के अंदर आज हमने देखा सऊद शकील शामिल नहीं है, और तैयब ताहिर मौजूद हैं, खुशदिल शाह मौजूद हैं, हारिस रऊफ खेल रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि ये एक बैलेंस टीम बनाई गई है आज की, और फिर रिजवान ने वाजे कर दिया है कि बाबर आजम और फखर जमान पाकिस्तान टीम की ओपन करेंगे। हाँ देखें, अब डिपेंड करता है कि रिजवान साहब और आकिब जावेद जो है वो किस टीम से ज्यादा कंफर्टेबल है। हमने कहा था कि भाई खुशदिल शाह और फहीम अशरफ का जो एंट्रेंस हुआ है वो उस पर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क तो है, लेकिन ये कि अल्लाह करे ये जो खिलाड़ी सेलेक्ट किए गए हैं, आज तो खुशदिल शाह खेल रहे हैं, तो उसमें अल्लाह करे कि ये कामयाब हो। बाकी जो हमारे फ्रंट लाइन बॉलर्स हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई है, जिसमें शाहिन शाह अफरीदी ने जो है वो बेहतरीन बॉलिंग कराते हुए विकेटें भी लिए हैं उनकी 3, और अपना वो जो है इब्रार ने बड़ी बेहतरीन बॉलिंग कराई है, 4.10 के एवरेज से जो है उसने रन दिए हैं और 2 विकेटें लिए हैं 41 ओवर में। और फिर मजे की बात ये, हारिस रऊफ जो सबसे ज्यादा नॉन इकोनॉमिकल बॉलर हैं वो आज बड़े इकोनॉमिकल हैं, उन्होंने 3.63 के एवरेज से रन दिए हैं और 1 for 23 है। और ये अपना आगा जो है वो ने भी बॉलिंग कराई है और इसमें भी करा रहे हैं, लेकिन ये कि ओवरऑल बड़ी अच्छी बॉलिंग हुई है। बैटिंग भी उन्होंने अच्छी की है क्योंकि 262 रन बना लिए हैं उन्होंने 46.3 ओवर्स में। इसका मतलब है कि ये 290 या 310 तक जा सकते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं 296 स्कोर हो चुका है, 264 46 है, लेकिन मैं आपसे ये जरूर पूछूंगा कि इस वक्त अगर सूरत हाल देखें पाकिस्तानी टीम की, तो ओवरऑल जो मिडल्स पे ओवर के मसाइल थे ना, आज ऐसा लगा थोड़ा सा दूर होते हुए दिखाई दिया, क्योंकि प्रॉब्लम हमारे साथ ये आ रही थी कि मिडल्स पे ओवर कौन करेगा, और यहाँ पर ये सारी चीजें दूर कर दी हैं ब्रार ने, सलमान अली आगा ने, हारिस रऊफ ने। तो आप समझे एक बैलेंस टीम आज ग्राउंड में उतरी है। बिल्कुल बैलेंस टीम उतरी है, और माशाल्लाह ये हमारे फास्ट बॉलर सब फिट नजर आ रहे हैं, तो अल्लाह करे कि ये वर्ल्ड कप में भी फिट हो, क्योंकि देखें इनके बगैर जो है ना फिर हमारे पास इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर नहीं है, और ये 145 149 वाले बॉलर्स हैं, और जो हमारे पास हैं वो अली रजा हैं, लेकिन अली रजा को तो हमने स्क्वाड में रखा ही नहीं है। तो ये अच्छा, और दूसरा ये कि रन रोकने में भी ये अच्छे हैं, ये शॉक बॉलर्स भी हैं, स्टॉक बॉलर भी हैं, तो इनकी कामयाबी से हमें कामयाबी मिलेगी। चलें, इनकी कामयाबी से हमें कामयाबी मिलेगी। आपकी तरफ आते हैं, टेलीफोन लाइन पे ही हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अख्तर साहब, बात हो रही थी इस खेल के हवाले में, टॉस के हवाले से, और स्कूलों में कैसा रुझान, कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पर भी आप चले गए हैं अब तक, और पूरे पाकिस्तान में इस पे काम हो रहा है, तो क्या अब तक जो रिस्पॉन्स है वो बेहतर नजर आया है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पर? जी शहजाद भाई, इसमें सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उनका माइट यूनिवर्सिटी का, जिनके स्पोर्ट्स डायरेक्टर राजा नवी सतीश साहब हैं। उन्होंने अनाउंस किया है कि हम बिग टॉस का जो इंटर यूनिवर्सिटीज़ करने जा रहे हैं, जिसमें आपकी सपोर्ट चाहिए, और हमने उनको यकीन दिलाने कराया कि सिंध बिग टॉस एसोसिएशन आपके शाना बशाना होगी, आप इसको ऑर्गेनाइज़ करें, हम आपके साथ हैं। पूरी जो टेक्निकल खिदमात हैं हमारी एसोसिएशन उनको सुपरवाइज़ करेगी और उनको पेश करेगी। हमारा पूरा टेक्निकल स्टाफ है, जितने कोचेज़ हैं, जितने रेफरीज हैं, और उनकी बिल्कुल रहनुमाई करेंगे,
और इंशाल्लाह जल्द ही इंटर यूनिवर्सिटीज़ का इनेकाद होगा इंशाल्लाह। चलें, इंटर यूनिवर्सिटी का इनेकाद होगा। पाकिस्तान सिर्फ ये सिंध की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल KPK इस्लामाबाद लाहौर की बात करना चाहूँगा आपसे कि वहाँ क्या रिस्पॉन्स है इस गेम के हवाले से। KPK में ये है कि थोड़ा सा मोटिवेशन कम नज़र आया, जिसमें आपको पता है कि वहाँ पर हिजाब और पर्दे का ख़ास ख्याल रखा जाता है। अब यह है कि लड़कियाँ निकलने हुई, अभी एक लास्ट वीक में एक बलूचिस्तान से जो टीम है यहाँ पे सर्वे कर रही थी और विज़िट कर रही थी, उन्होंने मुख्तलिफ गेम्स खेले बलूचिस्तान की टीम ने, जिसमें गर्ल्स भी थे और बॉयज़ भी थे, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी से मुंतखब करके उनके कोचेज़ यहाँ पे उनको विज़िट कराने आए थे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के हवाले से। तो उनसे भी जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हमने मिक्टॉस वहाँ पे खेला है, बहुत अच्छा गेम है जिसमें हमें कॉन्फिडेंस मिला है। और उन्होंने बाकी सारे दूसरे गेम भी यहाँ पे खेले, जैसे फेंसिंग है, डॉज बॉल है, टग ऑफ वॉर है, ऐसे गेम खेले, और मिक्टॉस भी हमने उनको फिर ऑफर किया। तो यहाँ उन्होंने हमारा फ्रेंडली मैच है ना, वो हमने बलूचिस्तान से भी खेला है इसमें। तो इसका मतलब है कि अब इसमें गर्ल्स वहां से भी इसमें मोटिवेट होकर इसमें शामिल हो रही हैं। चलें, शामिल हो रही है। इकबाल मेमन साहब, आपकी तरफ वापस आऊँ और ये पूछूं कि अगर 300 प्लस रन स्कोर हो गए तो इस वक्त अगर हम देखें तो लाहौर में ड्यू फैक्टर भी बड़ा मुतासिर करेगा इस मैच को, तो क्या पाकिस्तान के बैटर्स के लिए आसानी रहेगी? देखिए, आसानी तो होगी, लेकिन ये कि आपको पता है कि न्यूजीलैंड की टीम जो है बड़ी टफ है, और अपनी हमारी टफ कंडीशन पे अगर वो इतना स्कोर बना लेती है तो फिर बॉलिंग में भी वो जो है अपना जो है आपको दिखाएगी अपने जौहर, और फिर आपके खिलाड़ी क्या इतने फॉर्म में हैं। उम्मीद आपको फखर जमान और बाबर से है शुरू में, फिर मिडिल में आपके पास रिजवान है। बाकी देखें, खुशदिल को ये बहुत बेहतरीन मौका है कि उनको वाइल्ड कार्ड मिला है और इसमें वो कुछ करके दिखाएं। तो अगर ये लोग जो है टूर्नामेंट में अच्छा खेलते हैं, सलमान अली आगा भी हैं, तो फिर जो है इनको डीप खेलना पड़ेगा। डेफिनेटली इतना स्कोर करने के लिए तो बहुत डीप जाना पड़ेगा, और उसके बाद जो है अगर आखिर में ये है कि इसको उस पे ना लेके जाएं कि भाई आखिरी ओवर में जो है आपको 15 रन चाहिए या 20 चाहिए, तो फिर मैच फंस जाएगा। अच्छा, मैच फंसने की बात कर रहे हैं इकबाल मेमन साहब, इस टीम के अंदर सऊद मौजूद नहीं है जो मिडिल पे स्टे कर सके। आपने चेस करने जाना है, कामरान गुलाम अभी ना तजुर्बेकार है इंटरनेशनली सतह पर, और कुछ अच्छी इनिंग जरूर खेली है उन्होंने, लेकिन इस वक्त प्रेशर होगा उनके ऊपर भी। सलमान अली आगा अभी तक उन्होंने जितनी भी बारी खेली है किसी हद तक पाकिस्तान को कामयाबी, लेकिन मैच फिनिश अभी भी वो करने में नाकाम नजर आए। और फिर साथ साथ आप इस टीम के अंदर आज खुशदिल शाह भी खेल रहा है, और मोहम्मद रिजवान का रोल किस तरह होगा, क्योंकि अगर बाबर और फखर जबान ओपन कर रहे हैं तो आपके लिए नीचे नंबरों पर जो है थोड़ी सी परेशानी होगी, क्योंकि तैयब ताहिर भी जो है लंबी बारी नहीं खेल पाते, सिवाय एक बड़ी इनिंग के उन्होंने अभी तक कोई ऐसी इनिंग नहीं खेली है। देखें, जब ये इंटरनेशनल खेल रहे होते हैं तो एक इनके पास यही चॉइस होती है कि एज ए प्रोफेशनल जो है वो टीम के हिसाब से और जो मैच की नजाकत है उसको देखते हुए डीप खेलें, तमीज से खेलें, और जो है फिर आगे जाके हिट करें, मिडिल ओवर्स में भी हिट करें, लेकिन सोच समझ के। बाकी पावर प्ले पे तो डेफिनेटली आपको मौका होता है, लाइसेंस होता है खेलने का, तो वो तो आपने जब मारना ही मारना है, लेकिन उसमें भी देखभाल के, क्योंकि शुरू की अगर हमारी विकेटें गिर जाती हैं तो फिर हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे। लेकिन ये जो स्कोर है ना, वो किसी वक्त भी आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। आपके बड़े प्रोफेशनल तरीके से इसको जो है आपने फिनिश करना है, वरना जो है न्यूजीलैंड की टीम फील्डिंग के हिसाब से भी, बॉलिंग के हिसाब से भी, बैटिंग तो उन्होंने दिखाई दी है अपनी, तो वो बहुत बेहतरीन टीम है। और चले, बेहतरीन टीम है, इस पे मजीद और भी बात रहेगी, पाकिस्तान को चेस करने जाना है, इस पे मजीद और भी बात करेंगे आपसे। अख्तर साहब मौजूद है। अख्तर साहब, मिक्टॉक्स के हवाले से हम बात करें तो मजीद, और क्योंकि KPK के साथ साथ मैं ये जरूर चाहूंगा आपसे कि इंटीरियर के अंदर क्या पोजीशन है इस गेम के हवाले से, और कितने इवेंट्स आप लोग इंटीरियर में करवा चुके हैं या करने का रुझान है? शहजादा भाई, इसमें हमने अभी तक जो है ना ऑल कराची किया है, जो कराची के अंदर किया था। अभी हमारा जो नेक्स्ट प्लान है वो ऑल सिंध कराने का है, जिसमें अब हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास और ये जो है ना नवाब शाह, अब ये बिल्कुल रेडी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अपनी एसोसिएशन उनको हमने दे दी हैं, हर डिवीजन को अलग अलग, और इस पर वर्किंग है। तो इंशाल्लाह अभी कमिंग डेज के अंदर मे बी के इसमें जून या जुलाई के अंदर हम इस ऑल सिंध चैंपियनशिप करने जा रहे हैं, मिक्टॉस की पहली।
अच्छा, पहले करने जा रहे हैं, चैंपियनशिप है, लेकिन साथ साथ मैं ये पूछूंगा आपसे, क्योंकि खवातीन का रुझान तो आपने बता दिया बहुत ज़्यादा है, मेल का कितना रुझान नज़र आ रहा है इस गेम में? शायद अभी आपको पता है कि फुटसॉल में तो कितना क्रेज़ होता है। अब फुटसॉल जो खेलता है वो बच्चा तो डेफिनेटली इसमें आ रहा है। बॉयज़ की तो हमारे पास कमी नहीं है। बॉयज़ तो इतने हैं कि आपको एक दफ़ा आपने कॉल करना है और बॉयज़ हो जाते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है इसे मिक्टॉस खेलने में गर्ल्स की तरफ से ना, कि गर्ल्स वही मोटिवेटेड हैं जो अच्छे स्कूल्स वगैरह में, जैसे मॉडर्न स्कूल्स हैं आज के, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं काउंट की जाती कि जी लड़का लड़की एक साथ खेल रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल में अप्लाई किया आप लोगों ने कि वहाँ से बच्चे निकालें? हमने वहाँ पर कुरंगी डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर ख़ासतौर पर हमने विज़िट किया जहाँ पे लोग नहीं जाते। वहाँ से हमने 2 टीमें बनाई हैं बिग टॉस की, और ये बड़ी खुशहाल बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें हमारे जो जनरल सेक्रेटरी एसोसिएशन के हैं कुरंगी डिस्ट्रिक्ट के तारिक शाह साहब, उन्होंने ये मेन रोल अदा किया है। और ये HRD का प्लेटफॉर्म है, उनको सपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियली भी, और उनके किट की सूरत में, उनके फुटबॉल की सूरत में, और वो जगह ग्राउंड प्रोवाइड करने में HRD का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया। और तारिक शाह साहब की जो रहनुमाई है वो हमारे लिए काबिल सताइश है, और उन्होंने 2 टीमें वहाँ पर खड़ी कर दी हैं बिग टॉस की। बड़ी अच्छी बात करेंगे, 2 टीमें इन्होंने खड़ी कर दी है मिक्टॉस की। और इकबाल मेमन साहब आपकी तरफ वापस आऊँ, और क्योंकि आप इंटीरियर में मौजूद रहते हैं, हैदराबाद में मौजूद होते हैं, और मिक्टॉस एक ऐसा खेल है जहाँ पर फुटसॉल की सतह से खेला जाता है, उसी तर्ज पर होती है। उसमें हम देखते हैं कि खवातीन और बॉयज़ एक साथ खेल रहे होते हैं, और इस पर आप समझते हैं कि इंटीरियर के अंदर इस गेम को प्रमोशन मिल सकती है? जी बिल्कुल मिल सकती है। और ये जो आपके पास भाई बैठे हुए हैं, इनको मैं सलाम भी करता हूँ, अख्तर साहब को। और इनको मैं ये कहूंगा कि भाई कराची में तो वैसे ही स्पोर्ट्स बहुत होती है, आप कंसंट्रेट करें इंटीरियर सिंध में। और अगर आपको हैदराबाद में ग्राउंड चाहिए तो हमारे पास आए, तो हम आपको जो है ग्राउंड भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये कि आप फोकस करें इंटीरियर पे, क्योंकि क्या है कि कराची में तो अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं जनाब। तो मैं समझता हूं कि हम आपको यहाँ पे, हमारे पास गर्ल्स भी हैं, खेलती हैं फुटबॉल, ठीक है, और पब्लिक स्कूल के पास बेहतरीन जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। तो हमारी तरफ आए, फिर इंटीरियर में जो है जगह जगह जाएं और वहां से जो है वहां पे काम करें। तो मतलब है कि ठीक है, बड़े शहरों में या छोटे शहरों में तो हो ही जाता है, लेकिन गांव गोटू में भी जो है ट्राई करें। हो सकता है कि वहां से भी आपको जो है खिलाड़ी मिल जाए। अगर वो थोड़ा सा पर्दे में आ जाती है, निकाह में आ जाती है, तो उसमें कोई मजाका नहीं है। बड़ी अच्छी बात है। इकबाल मेमन साहब यही रुकिएगा, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। और अख्तर साहब से बड़ी पॉइंट की बात उन्होंने बोली है कि इसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों साथ खेलती हैं। और एक इंपॉर्टेंट उन्होंने क्वेश्चन रेस किया है कि अगर वो निकाब पर आकर खेलना चाहें तो इस पे कोई मजाक नहीं है। इकबाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी बात की, और आपकी इस हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम ज़रूर हैदराबाद, सक्खर और मीरपुर खास में इंशाल्लाह हम विजिट करेंगे। वहाँ पे हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, रमीज़ राजा साहब हैं हैदराबाद में, सलीम साहब है खैरपुर में, और शाहजेब अवान साहब है सक्खर में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं जल्द ही इंशाल्लाह वहाँ पे जाऊँगा, आपकी खिदमत इंशाल्लाह हमारे साथ होंगी। सर जी, मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप ये भी मेरे हिसाब से बड़े शहर हैं, आप छोटे शहरों में भी आए। अगर आपको हाला में कहीं पे जा कराना हो तो मैं हाला शहर में भी, जो छोटा शहर है, उसमें भी मैं आपको करा के दे सकता हूँ। बहुत शुक्रिया। तो आप हमारी खिदमत लें तो हम आपको इंशाल्लाह इंटीरियर में ये जो है टूर्नामेंट्स आपके करा के देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया सर, इंशाल्लाह बिल्कुल। इकबाल मेमन साहब आपने आसानी पैदा कर दी है यहाँ पर मिक्टॉस के हवाले से, इस गेम के हवाले से, जहाँ पूरे पाकिस्तान में इसका रुझान बढ़ रहा है। और आप भी, क्योंकि ये बताइएगा कि कल हम बीच टेनिस करवा रहे हैं जामशोरों में, गैरिजन में। अच्छा, इसकी थोड़ी सी तफसीलात दे दें हमें, क्योंकि इस वक्त आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। हम क्रिकेट पे बहुत बातें भी कर लेते हैं, मिक्टॉस पे भी बातें कर ली, आप बीच टेनिस के हवाले से भी बात कर लें, और आप इस वक्त कल इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस इवेंट के हवाले से, किस तरह हो रहा है, और क्या वजह है कि इसको किस तरफ आप लेके जा रहे हैं इस बीच टेनिस को? सर ये एक ऐसी स्पोर्ट्स है कि इस वक्त ये बिगनर्स के लिए सबसे अच्छी स्पोर्ट्स है। नए खिलाड़ी इसमें जो है ना बहुत सारे आ सकते हैं, और हमने जो है इसमें इंटीरियर में स्पेशली हैदराबाद में और जामशोरों में इसको जो है हमने तकरीबन पहले 4 दफा करवा चुके हैं, और हम ये 5वीं दफा करवा रहे हैं, और कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पे कराएं। पिछले साल हमने जो है दरियाए सिंध के बीच पे करवाया था, और इस दफे भी हम दरियाए सिंध के बीच के साथ ही जो है इनका गैरिजन का रिवर व्यू रिजोर्ट है, वहां पे करवा रहे हैं। ये आर्म फोर्सेस के कोलैबोरेशन है।
अच्छा, 2 इवेंट आप करा रहे हैं और 2 इवेंट के हवाले से मैं जरूर आपसे बात करूंगा। अभी आपने यहाँ पर अख्तर साहब से कहा कि बाकायदा मिक्टॉस के इवेंट वहाँ ऑर्गेनाइज हो सकते हैं आपके अभी पब्लिक स्कूल में, और उसके साथ साथ फेंसिंग के हवाले से भी बात करूंगा कि वहाँ पर आपने उनको भी ऑफर्स दिया है फेंसिंग एसोसिएशन वालों को सिंध के कि वहाँ इवेंट करवा लें। यानी कि हबीब पब्लिक स्कूल इस वक्त अगर हम देखें तो हैदराबाद में खेलों की सरपरस्ती करता हुआ नजर आ रहा है। अगर वेन्यूज है तो वहां आप कहते हैं कि आए वहां पर खेलें और खिलाड़ी निकालें। सर जी, ये पब्लिक स्कूल हैदराबाद है, ये हबीब पब्लिक स्कूल नहीं है। सॉरी, हाँ ठीक है ना। और ये है कि हम फेंसिंग भी जो है जल्दी कराएंगे और इंशाल्लाह आपने चाहे उनको दावत तो वैसे ही दे दी है फेंसिंग वालों को, और इंशाल्लाह वो हमारे पास आएंगे तो हमारे बच्चे फेंसिंग में भी होंगे। अच्छा, और एक चीज मैं बता दूं कि बीच टेनिस में हमारे पास जो है गर्ल्स बॉयज से ज्यादा जो है इस गेम को प्रमोट कर रही हैं। अच्छा, अब ये बताएं कि कितनी कैटेगरीज पर बीच टेनिस हो रही है? इस वक्त हमारे पास सिंगल्स और डबल्स होंगी, ठीक है, और जिसमें लेडीज सिंगल्स, लेडीज डबल्स, ठीक है, और जो है मिक्स डबल्स, और बॉयज की तो वैसे भी सिंगल और डबल्स होंगी। चलिए, बड़ी अच्छी बात कही है। अख्तर साहब आपकी तरफ आओ, फैसिलिटीज पे फैसिलिटीज यहाँ पर आपको मिल रही है, क्योंकि आप इस वक्त अगर हम देखें तो मैकटॉस को भी देख रहे हैं, उसके साथ साथ मोहम्मद अख्तर साहब आप प्रेसिडेंट भी है पाकिस्तान वॉकिंग फुटबॉल फेडरेशन के भी, और मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा यहाँ पर जो है इकबाल मेमन साहब से कि अख्तर साहब के पास 2 ओहदे हैं, 2 अलग अलग गेम्स के, और वॉकिंग फुटबॉल जो पाकिस्तान के अंदर भी नई इंट्रोड्यूस हुई है उस पर भी ये काम कर रहे हैं, उसके भी प्रेसिडेंट पाकिस्तान है। तो आप समझते हैं कि इस वक्त अख्तर साहब का रोल भी जो है बड़ा जबरदस्त है खेलों के हवाले से? डेफिनेटली, और मैं इनको रिक्वेस्ट भी करूंगा कि और इनवाइट भी करूंगा कि ये वॉकिंग फुटबॉल जो है ये हमारे पास इंट्रोड्यूस कराएं, और आप हमारे मेहमान होंगे और यू विल बी द चीफ गेस्ट। आप आएं और हमारे बच्चों को जो है इन्वॉल्व करें। और मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो ज्यादातर ऑर्फन्स होते हैं। ये अच्छा, एक बात मैं तो थोड़े से वॉकिंग फुटबॉल के हवाले से मैं बता दूं, जो वॉकिंग फुटबॉल है वो 40+ पे खेली जा रही है, यानी कि आप 40 साल से ऊपर हो गए तो आए खेलें और एंजॉय करें अपनी उम्र को। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। और ये वॉकिंग जो फुटबॉल है दुनिया भर की 32 ममालिक में खेली जाती है, यूरोप की। हाँ बिल्कुल, यूरोप की खेली जाती है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है 33वां मुल्क होगा जहाँ पे खेली जाएगी। नहीं, खेली जा रही है इस वक्त। अब खेलना का आगाज हो गया वॉकिंग फुटबॉल का, पाकिस्तान भर के अंदर अब इस गेम को खेला जा रहा है। 96 अब से कुछ देर कबल मेरे साथ है अख्तर साहब, जब यहाँ पर मेरे दूसरे शो में मौजूद थे तो उन्होंने जिक्र किया कि 96 जो हमारे पास प्लेयर्स आ चुके हैं, जिसमें खवातीन भी है, मर्द भी है, जो इस खेल को खेलना चाहते हैं। बिल्कुल जनाब, ये तो बड़ी जो है हौसला अफजा बात है, और मैं ये कहूंगा कि अपना अख्तर साहब हमारे पास आए, शहजादा आप भी उनके साथ आए और आप हमारे मेहमान होंगे, ठीक है, और ये चीज इंट्रोड्यूस कराएं। तो हम तो मतलब इस चीज के लिए ओपन है, हम तो ये चाहते हैं कि ये चीजें जो है ना वो इंट्रोड्यूस। चले, अख्तर साहब यहाँ मौजूद है, इकबाल मेमन साहब आपकी तरफ वापस आएंगे, लेकिन अख्तर साहब आपको एक प्लेटफॉर्म वॉकिंग फुटबॉल के हवाले से भी मिल गया है यहाँ पर। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो रोल है अगर हम देखें तो यहाँ पर इकबाल मेमन साहब अदा कर रहे हैं, तो आप समझते हैं ऐसे लोगों की जरूरत है जो खेलों की सरपरस्ती करना जानते हैं, वेन्यूज देना चाहते हैं कि खेलने के लिए यकीनन वेन्यूज का होना जरूरी है, सरपरस्ती का होना जरूरी है। अगर ऐसी शख्सियात हमारे साथ है खेलों से जुड़ी रही, इकबाल मेमन जैसे शख्सियात, तो आप समझते हैं कि जो खेल में एक ये चीजें आ गई ना सिफारशी कल्चर, वो खत्म हो जाएगा। मैं सबसे पहले तो इकबाल साहब आपको बताना चाहूँगा कि आपका के हैदराबाद से ही अहमद नवाज साहब हैं, जो डायरेक्टर हैं कॉलेज के अंदर, स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं, वो हमारे जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान हैं। क्योंकि हमने सिर्फ कराची में ही नहीं रखा कि इसमें पूरे पाकिस्तान से लोगों को इन्वॉल्व किया है। अब अहमद नवाज साहब का सबसे बड़ा जो अहम काम था वो आपके ही इंटीरियर से उन्होंने हमें 6 प्लेयर दिए थे, जो कि हमने उनके वीज़े के लिए अप्लाई किया था यूके में। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से 4 लोगों के वीज़े लगे थे। ये पहली कोशिश थी हमारी, जो जिस टाइम हमें एफिलिएशन लेटर मिला था जनवरी 2024 में, और मई में हमने ये इवेंट के लिए अप्लाई किया था। ये खुशाइंद बात है, और मेरे लिए तो प्लस पॉइंट है कि आप जैसे जो स्पोर्ट्स जो खिदमत कर रहे हैं तो मेरे साथ जुड़ेंगे, तो मुझे और मेरे पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साइन होगा कि जो लोग लेजेंड्स हमारे पाकिस्तान के फुटबॉलर, एक्स फुटबॉलर घरों में बैठे हुए,
मैं उनको दावत दे रहा हूं आपके तवज्जो से, आपके वीनस स्पोर्ट्स की तवज्जो से, कि वो आए, इस गेम का हिस्सा बने और अपनी सेहत का ख्याल करें। मेरा चलिए मोटो अपनी यही सेहत है। का ख्याल करें। इकबाल मेमन साहब क्या कहेंगे, आखिरी 2 जुमलों में इनका क्लियर कर दें। बिल्कुल जनाब, ये तो बड़ी बेहतरीन बात की है, और मैं इनको ये बता दूं कि मैं रोटरी इंटरनेशनल में चेयर रहा हूँ स्पोर्ट्स और हेल्दी लाइफस्टाइल। तो ये जो बात कर रहे हैं वो हेल्दी लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, और स्पेशली बुजुर्गों के लिए। तो ये दोनों चीजें जब मिल जाएंगी तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खुशआइन बात है। और अब दोनों इनके लिए चीजें भी जो मिलेंगी है, तो यकीन है इकबाल मेमन साहब हॉस्पिटल वीरान हो जाएंगे। इंशाल्लाह सर, हमारा यही काम है कि हेल्दी लाइफस्टाइल हो, और जो है लोग जो है अस्पतालों से दूर रहें और स्पोर्ट्स की तरफ आए। चले इस अस्पतालों से दूर रहें, स्पोर्ट्स की तरफ आए। इकबाल मेमन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का, और साथ साथ मोहम्मद अख्तर खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेजबान शहजादा मोइन को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।